बीकानेर के बाद बात झुंझुनू की कर लेते हैं। यहाँ 18 महीने में पहली बार तबादले की सूची आई है। सूची में रिटायर्ड अधिकारी को भी पोस्टिंग दे दी गई। शिक्षा विभाग की देरी से तबादला सूची आई। 10 महीने पहले रिटायर्ड हो चुके अधिकारी को भी इस सूची में पोस्टिंग दे दी गई है। तबादला सूची पर तो इससे सवाल उठते ही हैं, साथ ही साथ ये बड़े सवाल खड़े करता है विभाग की गंभीरता पर भी। 10 महीने पहले जो अधिकारी रिटायर हो गए उनकी भी पोस्टिंग इस सूची में कर दी गई। या तो पुरानी सूची को अब जारी किया गया है या फिर जारी करने के वालों के पास कोई अपडेट ही नहीं था। इम्तियाज अली फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इम्तियाज, बहुत ही हैरान कर देने वाला है मामला, क्या खबर है आपके पास? देखिए, शिक्षा विभाग ने 18 महीने बाद यानी कि नई सरकार बनने के बाद पहली बार जो शिक्षा विभाग है उसमें तबादले किए हैं और झुंझुनू में भी इन तबादलों की लिस्ट है वो जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही कहे या इसको चूक कहे वो देखने को सामने आई है, क्योंकि नागौर डाइट जो प्रिंसिपल थे राजेंद्र कुमार, उनको अब झुंझुनू के जो डीओ पद है वहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि और ये भी है कि जो राजेंद्र कुमार हैं वो 10 महीने पहले ही रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है वो देखने को मिली है कि रिटायर्ड कर्मचारी है उसको अब तबादला सूची में शामिल किया गया है, उनको यहाँ पोस्टिंग दी गई है। तो ये एक मजाकिया है वो भी बना हुआ है पूरे जिले में। इसकी चर्चाएं खूब चल रही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि रिटायर्ड जो कर्मचारी अधिकारी है उनको यहाँ पोस्टिंग दे दी गई। जी, ये कब सूची आई सामने इम्तियाज? देखिए, आज सूची जारी की गई है। यहाँ पर जो डीओ एलिमेंट्री है, डीओ के पद है और शिक्षा विभाग में अन्य जो पद है वहाँ पर तबादले हुए हैं। यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी थे उनको कई अन्य जिलों में लगाया गया है और बाहर के जो जिले में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको झुंझुनू लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो प्रिंसिपल रहे हैं नागौर डाइट के राजेंद्र कुमार, वो पहले झुंझुनू तबादला करवाना चाह रहे थे कुछ महीनों पहले, लेकिन उनका तबादला वो नहीं हुआ था। इसी को लेकर वो बड़े परेशान थे नागौर में और वहां से उन्होंने अपना रिटायरमेंट है वो ले लिया 3 महीने पहले ही, यानी कि उनकी जो सर्विस खत्म होती है उससे 3 महीने पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अब उनका जो ट्रांसफर है वो इस लिस्ट में नाम आया है उनका झुंझुनू में। तो कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय है जिले में कि रिटायर किए हुए जो अधिकारी है उनका पद स्थापन यहाँ होना एक बड़ी चर्चा का विषय अभी फिलहाल झुंझुनू में चल रहा है। जी, शुक्रिया इम्तियाज आपका तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली की तरफ बढ़ते हैं अब। अवैध कारोबारियों पर यहाँ शिकंजा कसा गया है। अवैध खनन नशा तस्करी के मामले में 5 की गिरफ्तारी कर ली गई। अवैध पत्थरों से भरे 2 डंपर ट्रैक्टर ट्रॉले जब्त कर लिए गए। शराब के साथ एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिलेटिन छड़, फ्यूज वायर, डेटोनेटर भी जब्त कर लिया गया इनके पास से। कोटपुतली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया अवैध खनन और नशा तस्करी के मामलों में। यहां 2 ट्रैक्टर ट्रॉले भी जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही अवैध शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। हिमांशु सेन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण पुलिस ने लगातार जो कार्रवाई की है उसके तहत ही जमवारामगढ़ में सक्रिय जो अवैध कारोबारी है उन पर शिकंजा कसते हुए आंधी थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अवैध खनन, अवैध शराब और विस्फोटक सामग्री के मामलों में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से सामान भी जब्त किया गया है। जो पुलिस ने बताया कि अवैध पत्थर खनन में लिप्त 2 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है जो खनिज विभाग की अनुमति के बिना ही ले जाए जा रहे थे। वहीं एक अन्य मामले में एक आरोपी के कब्जे से 44 पौवे देशी शराब की बरामद किए गए हैं, जिसे अवैध रूप से बेचने की फिराक में आरोपी था। और इसके अलावा पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में जिलेटिन की छड़ें, फ्यूज वायर और डेटोनेटर वायर के बंडल भी बरामद किए हैं। और ये पूरी कार्रवाई है वो आंधी पुलिस द्वारा की गई है और उन्होंने कहा है कि आगे भी जो इस प्रकार की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। जी, ठीक।